जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं अध्याय 4 प्रश्न नंबर 4.3 से प्रश्न 4 भाग देकर जांचिए। भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल होता है कि नहीं। और ये हम जांचिए, क्यों जांच रहे हैं? क्योंकि हम जो भागफल निकाल रहे हैं और जो शेषफल वो सही है कि नहीं। बच्चों, अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, बाकी वीडियो को, तो मेरे आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, सारे वीडियो का प्ले लिंक, जिससे आप अपना होमवर्क कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया क्लास। यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तीसरा, 9x घात 3 धन 15x घात 2 ऋण 5x धन 3 को 3x धन 1 से भाग देना है। भाग देना है। तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया कि जो बहुपद होते हैं वो हमारा भाज्य होता है और हमेशा यहाँ पे दो पद होंगे, वो हमारा भाजक होगा कक्षा 8वीं में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा काम ये रहता है कि अवरोही क्रम में लिखना है। बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं आपको। कक्षा 8वीं में हमें पूरा अवरोही क्रम में जमा कर दे दिया गया है, लेकिन जब बड़े क्लास में 9th में जाएंगे तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो हमारा काम है कि यहाँ पे हम इसको अवरोही क्रम में जमाने पर लिखना है। अवरोही क्रम में जमाने मतलब चर राशि के घात के अवरोही क्रम, मतलब चर राशि का सबसे बड़ा घात पहले। तो देखिए यहाँ पे जमा हुआ है, चर राशि का सबसे बड़ा घात पहले जमा हुआ है, उसके बाद छोटा घात 2, उसके बाद छोटा घात 1, उसके बाद अचर पद। उसी प्रकार भाजक का भी देख लिए, चर राशि x का घात 1 फिर अचर पद जमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाग देना शुरू करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा क्रियाविधि में हम लिखेंगे क्रिया विधि। पहला लिखते हैं। पहला क्या है हमारा काम, क्या है? भाजक का प्रथम पद, भाज्य बटे भाजक। तो भाज्य का प्रथम पद क्या है? देखिए 9x का घात 3 बटे भाजक का प्रथम पद 3x। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें, स्थिरांक का स्थिरांक के साथ भाग और चरांक का चरांक के साथ भाग देंगे यहाँ पे। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3x का घात। अब यहाँ पे देखिए आधार समान होता है और भाग है तो हर का घात अंश में घट जाता है, मतलब 3 ऋण 1। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 3x का घात 2 ये हमारा भागफल हो जाएगा। यहाँ पे हम पहला क्रमांक को एक विधि से करते हैं, सारे स्टेप से, और बाकी को हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम भागफल में लिख देंगे। भागफल यहाँ पे लिखते हैं 3x का घात 2। उसके बाद हमें क्या करना है आपको पता है, तो 3x का घात 2 गुणित भाजक करना है, भाजक। तो चलिए कर देते हैं 3x का घात 2 गुणित भाजक का मान हमेशा 1 रहेगा और भाज्य बदलते जाएगा। अभी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x का घात 2 धन 1। चलिए गुना करते हैं यहाँ पे, तो गुना प्राप्त होगा। तो स्थिरांक के साथ 3 तिया 9 और x का घात 2 और x का घात 1 है, सॉरी यहाँ पे ना x का घात 1 है। x का घात 2 में x का घात 1 गुना करेंगे तो आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। उसके बाद धन 1 के साथ गुना करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा 3x का घात 2। उसके बाद हमें करना क्या है आपको पता है, यहाँ पे हमारे भाज्य के नीचे जो गुणनफल निकाले हैं सेम घात को उतारते जाएंगे। x का घात 3 उतार दीजिए इसको, तो 9x का घात 3, उसके बाद x का घात 2, फिर घात 2 को पूरा उतार दीजिए, चिन्ह से धन 3x का घात 2। उसके बाद घटाएंगे, घटाते हैं तो क्या होगा? घटाना, तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे धन का ऋण और धन का ऋण, विपरीत चिन्ह समान पद कट जाएंगे। अब धन और ऋण का ऋण मतलब घटाना। 15x का घात 2 में 3 का घात 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 15 में 3 घटाएंगे तो 12 और x का घात 2 और बड़ी संख्या का सामने धन है तो धन तो छुपा रहता है। बाकी पद को सेम टू सेम बता देंगे, ऋण 5x और धन 3। अभी हमारा नया भाज्य हो गया।
तो फिर दूसरा स्टेप है सेम टू सेम जो प्रक्रिया किए हैं बाकी स्टेपों में आपको करना है। तो भाग देते हैं प्रथम पर x 12x का घात 2 बटे 3x भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो यहाँ पे 4x का घात 2 ऋण 1 आधार समान होता है और भाग है तो हर का घात अंश में घट जाता है। तो यहाँ मिल जाएगा 4x का घात 1 ये हमारा भागफल। भागफल में लिख देंगे इसको, भागफल में लिखेंगे चिन्ह सहित धन 4x, फिर गुना कर देंगे गुना भाजक 4x गुना भाजक का मान हमारा समान रहेगा 3x धन 1। चलिए गुना करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा स्थिरांक के साथ 4 तिया 12 x गुना x मतलब x का घात 2 धन 4x गुना 1 मतलब 4x। सेम इस गुणनफल को सेम घात के नीचे उतारेंगे मतलब 12x का घात 2 x का घात 2 दिख रहा है, इस गुणनफल को 12x का घात 2 के नीचे उतार देंगे x का घात 2। उसके बाद x का घात 1 दिख रहा है तो x का घात 1 वाला पद को यहाँ पे सेम टू सेम उतार देंगे धन 4x का घात 1। फिर क्या करते हैं घटाना, घटाएंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे, धन का ऋण और धन का ऋण। देखिए विपरीत चिन्ह सजातीय पद कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऋण 5x और धन ऋण 4x तो ऋण का धन होगा, जोड़ दीजिए 5 में 4x 5x में 4x जोड़ेंगे तो 9x और कॉमन चिन्ह ऋण है तो ऋण उतार देंगे और बचा क्या धन 3। ठीक है अभी भी भाग देना है क्योंकि देखिए हमारा भाजक का घात दोनों बराबर दिख रहा है। तो अगला स्टेप करेंगे यहाँ पे तीसरा स्टेप में हम करेंगे, देखते हैं तीसरा स्टेप में भाज्य का प्रथम पद ऋण 9x बटे भाजक का प्रथम पद 3x। इसको जब भाग देंगे हम तो क्या आएगा देखते हैं यहाँ पे। तो फिर भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे ऋण 3 x एकम 1 x एकम x ऋण 3 आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा भागफल। भागफल में उतार दीजिए ऋण 3। ठीक है अब क्या करना है यहाँ पे हमें ऋण 3 गुना भाजक, भाजक क्या है सेम टू सेम रहेगा 3x और धन 1 गुना कर देते हैं यहाँ पे ऋण गुना धन का ऋण और 3 तिया 9x। तो ऋण गुना धन का ऋण और 3 एकम 3। अब हमें क्या करना है सेम टू सेम उतार देना है। x घात 1 वाले पद को पूरा ले जाते हैं तो ऋण 9x फिर अचर पद को ले जाएंगे ऋण 3। घटाना ऋण का धन और ऋण का धन। ठीक है तो यहाँ पे सजातीय पद विपरीत चिन्ह कर जाएंगे। ठीक है अब यहाँ पे देखिए धन और धन का जोड़ना तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और कॉमन चिन्ह हमारा धन है तो ये हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया शेषफल। तो शेषफल बराबर 6 प्राप्त हो गया। अब हमें हमारा पाठ यहाँ पे रुका नहीं है क्योंकि हमें जांचना भी है कि हमने जो भागफल निकाला और शेषफल निकाला सही है कि नहीं। कब सही होगा कि जब हम इस तराजू में तौलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हमने सही निकाला है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं क्या क्या चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर हमें मिला क्या है ये यहाँ से ले लेते हैं 9x का घात 3 धन 15 x का घात 2 और ऋण 5x और धन 3। भाजक क्या है 3x धन 1 3x धन 1। अब हमें निकला क्या है भागफल क्या निकला है भागफल लिख दीजिए। भागफल हमारे पास ये है 3x का घात 2 धन 4x और ऋण 3 और शेषफल भी निकला हुआ है शेषफल बराबर 6 प्राप्त हुआ है 6। अब हमें जांचना है कि जो ये हमारे जो तराजू है वो सही है कि नहीं है। हमें अब इस पैरामीटर में यहाँ पे पैरामीटर में रखना है भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा भाज्य है, भाज्य का मान इतना है तो हमें राइट हैंड साइड को
लेना है तो लेते हैं राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है पूरा लिखते हैं यहाँ पे। और बायां पक्ष को हल करके बच्चों यहाँ पे हमें, सॉरी यहाँ पे हम गलत ले रहे हैं, दायां लिखना पड़ेगा। दायां पक्ष को लेना है ना बेटा, दायां पक्ष। दायां पक्ष को लेंगे और दायां पक्ष को हल करते करते हमें बायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें बायां पक्ष एक पद में दिया हुआ है, पूरा ऐसे लाना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे, तो लिख देते हैं भाजक, भागफल और धन शेषफल। चलिए मान रखते हैं भाजक का मान क्या है, 3x धन 1 गुना भागफल क्या निकाले हैं हम, 3x का घात 2 धन 4x और ऋण 3, और शेषफल हमारा धन 6। चलिए हल करते हैं, इसको गुना करते हैं। इस 3x का मैं पूरा इसमें करूंगा, मतलब 3x गुना 3x का घात 2 धन 4x ऋण 3। उसके बाद धन 1 का गुना करूंगा मैं पूरे पुनः इसके साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x का घात 2 धन 4x और ऋण 3, और बचा क्या धन 6। अब हमें एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ गुना आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 3x का घात 2 से करेंगे तो स्थिरांक के साथ, मतलब 3 तिया 9, x का घात 1 गुणित x का घात 2 आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। इस 3x का फिर 4x के साथ करेंगे धन का गया, तो 3 चौक 12, x का घात 1 और x का घात 1 तो x का घात 2, फिर ऋण इस 3x का इस 3 के साथ, तो 3 तिया 9 और x, ठीक है। अब धन 1 का पूरा इसके साथ करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि 1 है तो धन लिख देते हैं 3x का घात 2 धन 4x ऋण 3 और धन 6। अब यहाँ पे हम हल करेंगे क्या, सजातीय पद को ढूंढेंगे पहले, मतलब सजातीय पद मतलब समान पद होना चाहिए। x का घात 3 ढूंढते हैं यहाँ पे, x का घात 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 9 x का घात 3। उसके बाद इसको तो हमने ले लिया। अब x का घात 2 को ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए x का घात 2 1 ये दिख रहा है और x का घात 2 यहाँ दिख रहा है, तो इसके गुणांकों इस जाती होगी x का घात 2 x का घात 2। अब इसके गुणांकों को देखिए, 12 धन 3, तो धन का धन जोड़ दीजिए, 12 3 15 और बड़ी संख्या सामने धन है, तो 15 x का घात 2 हो जाए। इसको गोला लगा दीजिए ताकि समझ में आ जाए, हमने इसको ले लिया, गोला लगा देंगे ताकि समझ में आ जाए कि उसको हमने ले लिया है। उसके बाद x का घात 2 के बाद x का घात 1, हाँ ये दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके गुणांकों को देखते हैं, ऋण 9x और धन 4। ऋण और धन का, ऋण मतलब घटाना, 9 में 4 घटा देंगे तो 5 आएगा, 5x और बड़ी संख्या के सामने ऋण है वो लगा देंगे ऋण। अब उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, हल हो गया, गोला लगा दिए। अब बचा क्या, स्थिरांक बचा, ऋण 3 और धन 6। ऋण 3 और धन 6 क्या हो जाएगा, 3 कौन सा चिन्ह आएगा, धन, बड़ी संख्या के सामने धन। अब हमने तो इसको हल कर लिया, देख लेते हैं एक बार। x का घात 3 और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लिख दिए 9x का घात 3। x का घात 2 और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, धन 15x का घात 2। उसके बाद और दिख रहा है, अब ये तो हो गया, x का घात 1 दिख रहा है क्या, नहीं, तो लिख दिए 5x, फिर स्थिरांक और दिख रहा है क्या, नहीं, धन 3। अब बताइए ये हमारा भाज्य है कि नहीं, तो भाज्य देख लीजिए, 9x का घात 3 धन 15x का घात 2 ऋण 5x और धन 3। ये क्या है, ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सिद्धांत, इसलिए हमारा भागफल और शेषफल सही है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय का लास्ट प्रश्न। तो यहाँ पे हमने जमा लिया पहले से, हमारा बहुपदी व्यंजक भाज्य होता है और 2 पद वाले हमारा भाजक होगा, और वही क्रम में पहले से जमा हुआ है, x का घात 3 फिर x का घात 2 फिर x का घात 1 फिर अचर पद।
फिर भाजक को x घात 2 फिर अचर पद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम भाग देना शुरू करते हैं। तो भाज्य का प्रथम पद 2x घात 3 को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2x का घात 3 ऋण 2। जब इसको हम घटाएंगे क्या है 2x का घात 1। ठीक है, तो ये हमारा भागफल होगा। भागफल में लिख देते हैं 2x। ठीक है, उसके बाद है गुना करेंगे भाजक से 2x गुना भाजक। भाजक क्या है x का घात 2 धन 4। तो चलिए गुना करते हैं यहाँ पे। तो 2x गुना x का घात 2 मतलब 2x का घात 3 हो जाएगा। x का घात 1 यहाँ पे है धन 2 दूनी 4x। तो यहाँ पे भाज्य के जो घात है x का घात 3, तो गुणनफल का घात x का घात 3 को सेम टू सेम उतारते जाएंगे मतलब 2x का घात 3 फिर x का घात 2 है क्या यहाँ पे। हाँ, यहीं पे ध्यान देना है। यहाँ पे x का घात 2 है लेकिन ये x का घात 1 है, तो हम यहीं पे उतारेंगे क्या 4x। यहीं पे ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि ये वाला पद हमारे पास नहीं है, शून्य है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, आपको पता है घटाना करेंगे। तो धन का ऋण और धन का ऋण और धन का ऋण। ठीक है, सजातीय पद विपरीत चिन्ह कर जाएंगे और बचा क्या यहाँ पे देखिए 3x का घात 2 में शून्य घटाएंगे मतलब 3x का घात 2। और यहाँ पे देखिए ये विलोपित हो गया चिन्ह। 7 धन 7 में ऋण 4 करेंगे तो 3x हो जाएगा। x लिख देंगे। उसके बाद बड़ा संख्या में धन है, उसके बाद धन 15 है ना। सेम उतारे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं दूसरा। फिर हमारा नया भाज्य हो गया। नया भाज्य का प्रथम पद 3x का घात 2 को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे मतलब x का घात 2। तो यहाँ पे 3x का घात 2 ऋण 2, तो क्या हो जाएगा 3x का घात 0 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, क्योंकि a का घात 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, गुना इसको लिख देते हैं हम क्या है ये भागफल है। भागफल लिख देंगे। भागफल लिखेंगे बच्चे यहाँ पे भागफल, तो क्या हो जाएगा ये धन 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको भाजक से गुना करेंगे। गुना भाजक। भाजक क्या है x का घात 2 धन 4। गुना कर देते हैं 3x का घात 2 धन 3 चौक 12। फिर सेम घात के नीचे उतारते जाते हैं यहाँ पे। ये कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे। 3 गुना x का घात 2 तो 3x का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो इसका फिर यहाँ पे गुना किए तो सेम घात के नीचे उतारते जाएंगे। 3x का घात 2 और अचर पद धन ये 0 है हमारे पास नहीं है, फिर ये अचर पद। ध्यान देना यहीं पे हमें जो सजातीय पद है उसी के नीचे हमें उतारना है। फिर घटाना करेंगे। घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। धन का ऋण और धन का ऋण विलोपित हो गया। ये सजातीय पद विपरीत चिन्ह कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 3x में 0 घटाएंगे तो 3x ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे धन 15 और ऋण 12 मतलब 3 हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने में धन छुपा हुआ है। 12 3 15 हमारा नया भाज्य हो गया। तो नया भाज्य का प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग दे देंगे। फिर तीसरा स्टेप 3x बटे x का घात 2। हाँ, अब यहीं पे हमें ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे अब x का घात 2, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो हमारा भाज्य है उसका घात और भाजक का घात देखिए बड़ा हो गया है ना। भाजक का घात छोटा हो गया, भाज्य का घात छोटा हो गया और भाजक का घात बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम भाग देना बंद कर देंगे। इसका घात देखिए भाजक का घात 2 है और भाज्य का घात 1 है। अब यहीं पे हम भाग देना बंद कर देंगे क्योंकि हम भाग नहीं दे सकते। x का घात 1 में x का घात 2 भाग नहीं दे सकते, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल बराबर 3x धन 3। ठीक है, अब यहाँ पे टिप में हम क्या लिखेंगे, टिप में भी लिख देंगे ताकि समझ में आए, क्योंकि भाज्य का घात भाजक के घात से, भाज्य का घात भाजक के घात से छोटा हो गया। इसलिए भाग देना बंद कर देंगे। इस टिप को आपको ध्यान रखना है। भाज्य का घात है ना, एक दिख रहा है चर का, भाज्य का घात दिख रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं भाज्य की चर की घात, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं, भाज्य की चर की घात भाजक के चर, भाजक के घात से छोटा हो गया, इसलिए भाग देना बंद कर देंगे। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हमारा तराजू में तौलते हैं यहाँ पे। तो भाज्य हमारा ये हो गया, भाज्य बराबर 2x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 7x और धन 15। उसके बाद भाजक क्या है, x का घात 2 धन 4। भागफल निकाले हैं हम, भागफल बराबर हमारा यहाँ पे है 2x धन 3 और शेषफल बराबर 3x धन 3। ठीक है, यहाँ पे हम आगे करते हैं। यहाँ तो यहाँ पे हमारा फार्मूला दिख रहा है, ये भाज्य है, तो हम यहाँ पे फिर क्या लेंगे, दायां पक्ष लेंगे, बराबर दायां पक्ष, लेंगे। तो दायां पक्ष में क्या है, देखिए भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल, इतना गुणा करने के बाद हमारा भाज्य प्राप्त होना चाहिए। तो भाजक क्या है देख लीजिए, x का घात 2 धन 4 गुणा भागफल क्या निकाले हैं 3x धन 3 और शेषफल निकाले हैं, गलत लिख दिए क्या, सॉरी, भागफल, हाँ शेषफल, सॉरी शेषफल ठीक है, भागफल ये है 2x धन 3 और शेषफल हमारा 3x धन 3 है। थोड़ा डिफरेंट है, हमारा भागफल 2x धन 3 गुड और शेषफल 3x धन 3। चलिए गुना करते हैं। यहाँ पे धन चिन्ह ध्यान देना है, तो गुना करेंगे इस x का घात 2 का इस पूरे में 2x धन 3, उसके बाद धन 4 का 2x धन 3 में, यहाँ भी नहीं कर देना है क्योंकि धन चिन्ह है, धन 3x और धन 3। गुना करते हैं इस x का घात 2 का 2x के साथ, तो 2x का घात 3, x का घात 2 धन 1 करेंगे 3 हो जाएगा, धन x का घात 2 गुना 3 मतलब 3x का घात 2, फिर यहाँ करेंगे गुना, धन 4 दूनी 8x, फिर धन 4 तिया 12 धन 3x धन 3। अब इसको हल करना है बच्चों सजाती पदों को, तो x का घात 3 ढूंढो। यहाँ पे x का घात 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको उतार दिए 2x का घात 3, इसको सर्कल लगा दिए ताकि पहचान में आ जाए, इसको हमने ले लिया है। ठीक है, अब x का घात 2 यहाँ दिख रहा है, x का घात 2 यहाँ पे अकेले है, तो सेम टू सेम फिर उतार देते हैं, धन 3x का घात 2, इसको भी हमने सर्कल लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें x का घात 1 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है,
इसी गुणांकों को देखें तो 8x धन 8x और धन 3, तो क्या हो जाएगा धन 8 3 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 8x धन 8x और धन 3x, 8 और 3 11 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा 7 है। तो कहीं हम मिस्टेक किए ढूंढते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं कहीं मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे गुना शुरू देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसका इंटू करेंगे तो 2x घात 3 और 2 चौक 8 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 चौक 8x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम उतारेंगे तो क्या हो जाएगा धन 8x, धन 8x हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो धन और ऋण करिए मतलब घटाना, 8 में 7 घटाएंगे तो x हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने ऋण है वो ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 नहीं आएगा, ऋण x हो जाएगा, ये ऋण x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारा ऋण x धन 3, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हम सुधारते हैं, शेषफल ऋण x धन 3, ऋण x धन 3। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं ऋण x भाजक x घात 2 धन 4 और भागफल 2x धन 3 और शेषफल यहाँ पे लिख देते हैं ऋण x धन 3। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, देखिए यहाँ तक तो सही है, गुना हमने सही किया है। तो इसको हम सुधारते जाएंगे, ये हो जाएगा ऋण और धन का ये हो जाएगा ऋण, और ये 3 नहीं है, सिर्फ x है, तो ऋण x, और ये हो जाएगा हमारा ऋण x हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे x सजाती चर है। अब यहाँ पे हम 8x में धन 8x में ऋण x करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 7x मिल जाएगा। कौन सा 7x है, बड़ी संख्या सामने धन है तो धन 7x मिल जाएगा। इन दोनों को हम हल करेंगे तो उसके बाद देखेंगे धन 12 और धन 3 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 15 हो जाएगा ये। अब देखते हैं हम सजाती पद और ढूंढते हैं बच्चों यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं 2x घात 3, और दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, तो लिखिए 2x घात 3। अब x घात 2 ढूंढिए, ये तो हमने ले लिया तो नहीं बचा है, तो 3x घात 2, x घात 2 और है क्या इधर पीछे, नहीं दिख रहा है, इसको ले लिए हम। तो धन 7x ये भी ले लिए, और फिर सजात अचर पद धन 15। अब इसको मिलाइए, ये हमारा भाज्य है 2x घात 3, 2x घात 3 धन 3x घात 2, 3x घात 2 धन 7x और धन 15, ये हमारा बायां पक्ष हो जाएगा, बायां पक्ष। इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ऐसा लिखेंगे बच्चों, सॉरी यहाँ पे पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमारा जो अब कह सकते हैं कि हम जो निकाले हैं भागफल और शेषफल सही हैं। आई होप यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अध्याय करेंगे जिसमें आप हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।